शुरू होगा काम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर पर। मैं हूं आपके साथ कंचन। गुरुग्राम में लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक खत्म हो गई है, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की, जहां सीएम ने लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान एजेंडे में शामिल 19 मामलों पर सुनवाई हुई, जिनमें से 16 समस्याओं का समाधान सीएम ने मौके पर ही किया। साथ ही समिति सदस्यों की बातों को भी सुना। इस दौरान सीएम ने कई मुद्दों पर अपनी बात भी रखी। आज 19 जो विधिवत फॉर्मली जिन ग्रीवेंसेस को रखा गया था, और उसके अतिरिक्त भी बाद में मेंबर्स ने कुछ और विषय रखे, कुछ सुझाव रखे, कुछ नीतिगत बातें रखी, उसका भी हमने जवाब दिया। तो जो 19 थी उसमें से 16 का समाधान ये तुरंत किया गया है, और 3 ऐसी हैं जो अगले बार की मीटिंग के लिए जिनको पेंडिंग रखा गया है, उसमें अभी निर्णय पूरे नहीं हुए हैं। एक शिकायत आई थी कि ग्रुप डी, सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप डी की नौकरी के लिए किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ने पैसे ऐंठे और 3.5 लाख रुपए लेने का आरोप लगा, और बाद में पुलिस ने उसको थोड़ा इधर उधर दाएं बाएं आनाकानी करके उस केस को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन उसको पहचान लिया गया और हमने उस एसएचओ को, जो उस समय का एसएचओ था, उसको सस्पेंड कर दिया है। और वहां पर जो डिप्टी डीए जिसने गलत सलाह दी पुलिस को, डिप्टी डीए के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, और इस प्रकार से वो जो केस है जिसको रफा दफा किया जा रहा था, उसको एक प्रकार से उसकी छानबीन करेंगे, और छानबीन करने के बाद जिस व्यक्ति ने पैसे लिए हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, मार्किंग फॉर पार्किंग, ताकि जितने भी खाली मैदान हैं जहां लोग पार्किंग करते हैं स्कूटर की, गाड़ियों की, अभी हैफाजर्डली कहीं खड़ी कर देते हैं, और कई बार ऐसे जो रास्ते हैं उनके आगे पार्किंग हो जाती है, पीछे मैदान खुले रहते हैं और सड़क पर ही भीड़भाड़ होती है। अब मार्किंग फॉर पार्किंग में 15,000 स्थानों की पार्किंग की मार्किंग की जाएगी, ताकि लोग निश्चित स्थान पर ही गाड़ी खड़ी करें, फिर उसके कारण से बहुत सी समस्याएं ये हल हो जाएंगी। दूसरा, काकरोला गांव में आईएमटी मानेसर का जो रास्ता है, जिसको बांध के कारण से बंद किया गया है, वहां पानी आता था तो जिस कारण से बांध लगा दिया गया, फिर रास्ता ही बंद हुआ। उस रास्ते को बांध के ऊपर से दोनों तरफ स्लोप बना करके दोबारा से बनाया जाए, ताकि काकरोला गांव के लोगों को और उस बांध को पार करने में सुविधा हो जाएगी। देखिए, शिकायतें निरंतर मिल रही हैं, हमको कोई आज की नई बात भी नहीं है, लेकिन जहां कहीं शिकायत मिलती है तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। अभी 5 गाड़ियां जो हमको शिकायत मिली उसी दिन रात को, और हमने उनको डंपर थे और क्रेन्स थी, उनको इंपाउंड किया गया है। कभी भी कहीं से भी कोई शिकायत आती है इलीगल माइनिंग की, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया कोर्ट के द्वारा बंद किया गया है। ये बात भी ठीक है कि उस इलाके में भी आवश्यकता तो बहुत है माइनिंग मटेरियल की, लेकिन जहां कोर्ट ने किसी एरिया को बंद किया है वहां किसी भी कारण से इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलीगल माइनिंग कोई दिन में करे, रात में करे, उसको हर कीमत पर रोका जाएगा। जहां तक टीचर्स का विषय है, जितने टीचर पहले थे आज भी उतने ही हैं, लेकिन उसमें जो अंतर था कि कई बार टीचर पीपल रेशो, कहीं कहीं तो बच्चे कम हैं, अध्यापक ज्यादा हैं, कहीं अध्यापक कम हैं तो बच्चे ज्यादा हैं, इन रेशो। तो उस नाते से उसको रैशनलाइज किया गया है, और रैशनलाइज करने के बाद स्वाभाविक है जहां ज्यादा बच्चे हैं, टीचर कम है, तो ज्यादा टीचर वाले स्कूलों में से कुछ निकाल के उधर भेजे हैं। अब उसकी रेशो एक जैसी रहे, सब्जेक्ट वाइज और प्राइमरी में क्लास वाइज, क्योंकि प्राइमरी तो सब अध्यापक जो है सब बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इसके ऊपर पीजीटी टीजीटी उनका सब्जेक्ट वाइज वितरण होता है। लेकिन कोर्ट के निर्णय के कारण से पहले फेज में जब टीजीटी पीजीटी को दिया गया है, उस समय थोड़ा सा ये आकार मचे कि हमारे स्कूलों में तो अध्यापक कम हो गए। अब उस समय तक 8,000 टीचर जो गेस्ट टीचर्स थे उनका ट्रांसफर भी होना शेष था, वो भी सूची में आए नहीं थे। पहले पीजीटी टीजीटी टीचर्स के ट्रांसफर होने के बाद अब 8,000 जो बाकी हैं वो आज सायंकाल तक, रात तक नहीं तो कल सायंकाल तक वो 8,000 टीचर्स वो भी प्लेसमेंट मिल जाएगी और सब ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, घटनाएं नहीं होनी चाहिए, सब दुखद है, लेकिन आपको पता है कि पुलिस का काम है कि दोषी को जल्दी पकड़ना। कोई भी हत्या होती है उसमें कोई दोषी छूटता नहीं है। अगर ये रोडवेज के केस की बात करें तो ब्लाइंड एकदम था
लोग भाग चुके थे, निकल चुके थे और पुलिस ने अपनी छानबीन करने के बाद दिल्ली से रात को एक गाड़ी जिसके साथ ये एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो सवार थे जिन्होंने हत्या की थी, उस गाड़ी के टक्कर मार करके उसको रात को करमपुरा से और एक लड़की जो उसमें थी उसकी निशानदेही मिली, उसको पकड़ा। बाकी 3 लोगों की भी जानकारियां मिल गई हैं, वो भागे हुए हैं, लेकिन क्योंकि जब पहचान हो गई है तो इसलिए कोई छूटेगा नहीं। जैसे ही पुलिस के काबू में आएंगे सबको दंडित किया जाए। देखिए, हमने भी कहा है कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए, क्योंकि वो हरियाणा सरकार का विषय नहीं है, गोवा का विषय है। हमने वहां पर लिखित में भेज दिया है और हमारे होम डिपार्टमेंट भी लिखा है, मैंने भी पत्र लिखा है कि इसकी जो सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब गोवा पुलिस चौंकी सारी छानबीन अपने आप पूरी करके, उनका कहना है कि हम एक बार जांच पूरी कर लें, जांच पूरी करने के बाद भी परिवार को तसल्ली नहीं होगी तो निश्चित रूप से सीबीआई को देंगे। हाँ, उस जांच में अगर इतना सब निकल रहा है कि परिवार के लोगों की संतुष्टि होगी तो फिर परिवार संतुष्ट होगा। कोई जाति सरकार की नहीं है, क्योंकि ये 2010 से शायद 9 से या 10 से केस चल रहा है, कोर्ट तक चला गया केस और कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब चूंकि वो एक्वायर करने का निर्णय है, वो एक्वायर कर लिया गया है। इतना ही अब भेद रह गया है कि रेट चूंकि 2010 के वो बहुत कम थे और उन पर हमें भी लगता है कि आज के समय में उनको उसका और लाभ मिलना चाहिए। उसके लिए हम स्पेशल पॉलिसी बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो उनकी सहमति से ही बनेगी। अगर वो सहमत होते हैं तो हम उनको और लाभ देने के लिए तैयार हैं। एक शिकायत सेक्टर 23 की मार्केट, उसकी दुकानों के सामने लोग दुकानदारों की सहमति से ही रेडी फड़ी बहुत लगवा लेते हैं, उनसे किराया नहीं लेते हैं और वहां न्यूसेंस भी होती है। और सेक्टर वासियों की ये शिकायत थी, तो हमने उनको कहा कि अब हालांकि वो हटा दी गई हैं सारी रेडियां, लेकिन अब आगे से उन दुकानदारों को ही जिम्मेदार ठहराएंगे कि किसी के दुकान के सामने उसके आगे रेडी फड़ी इस प्रकार की कोई नहीं लगेगी, ताकि लोगों को पार्किंग, लोगों को आना जाना वो बाधित न हो। ये कार्रवाई। वहीं कैथल पहुंचे राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला आज अपने निवास स्थान किसान भवन पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का काम ही लोगों को जाति पर लड़वाना है। बीजेपी लोगों को जाति और धर्म के आधार पर लड़वा रही है। भारतीय जनता पार्टी का नाम ही जाति के आधार पर लड़वाना, भ्रष्टाचार करवाना, कब्जे करवाना, लोगों की संपत्ति लुटवाना, नौकरियां बिकवाना, उनका काम ही ये है। इसीलिए आप देख लीजिए, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, परंतु अधिकारियों के दफ्तरों में दलाल जरूर बैठे। खबर कैथल से है, जहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसी समस्या आज भी देश में ऐसे ही खड़ी है। देश को आजाद हुए कितने साल बीत गए हैं, लेकिन ये समस्याएं खत्म नहीं हुई। इसी को लेकर 23 मार्च 2023 को जींद के अंदर एक विशाल रैली की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। फरीदाबाद में कांग्रेस को जोड़ने के लिए चलाए जा रहे कांग्रेस के अभियान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा यहां पर किए गए। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी और वरिष्ठ नेता कांग्रेस नेता किरण चौधरी फरीदाबाद पहुंची, जहां उन्होंने पहले फरीदाबाद नगर निगम सभागार से पदयात्रा निकाली और बीके चौक, नीलम चौक से होते हुए नीलम बाटा रोड स्थित महालक्ष्मी होटल पहुंची और वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि फरीदाबाद के 5 हलकों में वो कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगी और पार्टी को मजबूत करेंगी। किरण चौधरी ने कहा कि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की नीतियों को कार्यकर्ताओं में साझा करेंगी। वहीं एसवाईएल के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि एसवाईएल हरियाणा के लिए और खास तौर से दक्षिण हरियाणा के लोगों के लिए जीवन रेखा है, लेकिन अब ये नहर पूरी तरह से राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है। किरण चौधरी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में जब राहुल गांधी हरियाणा में आएंगे तो हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भरपूर सहयोग और समर्थन मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी एक की यहां पर बपोती नहीं है। कांग्रेस पार्टी को सभी नेताओं को साथ लेकर चलना है और तभी आगे बढ़ना है।
तो करनाल पहुंचे सांसद संजय भाटिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एसवाइल को लेकर फैसला आ गया है, इसलिए पंजाब सरकार को हरियाणा को जल्द से जल्द पानी देना चाहिए। तीसरे मोर्चे को लेकर सांसद ने कहा कि वैचारिक मतभेद वाले लोग पीएम मोदी को हटाकर देश को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। मेरी बहनें बैठी हैं और मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। एक कार्यक्रम था सकून नाम से जो एनजीओ है, उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के तहत लगभग 550 परिवारों में खुद पाइप और उसके ऊपर तिरंगा झंडा लहराकर जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था हर घर तिरंगा अभियान, उसको सफल बनाया। और सबसे अच्छी बात है कि जिन घरों में तिरंगा लगा आज उन परिवारों के बड़े बुजुर्गों को बुलाकर और पुरानी यादें ताजा करते हुए आज उनके सम्मान में ये कार्यक्रम रखा गया। मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। बहुत अच्छा लाइवली कार्यक्रम है और सब लोग बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बीजेपी विधायक यहां पर दुराराम के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन का मामला गर्माता जा रहा है। आपको बता दें कि विधायक के यहां पर ड्राइवर सुभाष ने विधायक के पीए राजवीर पर यहां नौकरी के लिए 85 लाख रुपए लेने के इल्जाम लगाए हैं। ड्राइवर का आरोप है कि ना तो पैसे देने वालों को मिली, ना ही उनके पैसे वापस किए गए, जिसको लेकर ड्राइवर सुभाष, उनकी पत्नी और कुमरिया गांव के ग्रामीण विधायक के घर के बाहर 3 दिन से धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों को पुलिस जबरदस्ती धरने से उठाकर पुलिस लाइन ले गई। वहीं इस पूरे मामले में हिसार में यहां आम आदमी पार्टी के नेता मनोज राठी ने फतेहाबाद पहुंचकर कहा कि विधायक की संपत्ति की जांच होनी चाहिए और पीड़ित ड्राइवर से लिए गए पैसे भी उसको वापस मिलने चाहिए। साहब को कि पर्ची खर्ची देखो ये अंडर लग रही, इनकी संपत्ति की जांच तक होनी चाहिए। मैं तो कहूँ ये ईडी वाले जो फालतू अंडा है विपक्ष के ऊपर छापे मारते, अरे ये बड़े बड़े बागड़ बिल्ले बैठे, इनका भी मार लिया करो कभी कभार, कभी धूड़ा राम जी के घर भी आ जाया करो, सीबीआई वालों, ईडी वालों। मैंने पैसे दिए थे नौकरी के नाम से राजवीर इसके पीए को, धूड़ा राम जी पीए को, ठीक है, मेरे पूर्व नहीं है। उसके बाद में जो आपने घटना वो तो आपको पता ही है। बताइए आप क्या मामला हुआ? पूरी दोबारा सारी बात बताओ। उसके बाद में मैंने इसको पैसों का आजकल करके इन्होंने मेरे पर जैसे मांगने वाले आए मेरे पास प्रेशर से मैंने जो घटना करी वो तो आपको पता ही है। सब आपने मेरी बात सुनो, पता क्या मामला नहीं होता है, आप अपनी पूरी बात बताइए, पता तो हमारे को सारा ही है। आपने क्या कहा? पूरा मामला मैंने सुसाइड कराया था, ठीक है जी, ये घबराए हुआ कोशिश की थी आपने, ठीक है। उसके बाद में कोशिश नहीं की थी, सुना के एन घबराए हो। उसके बाद में मेरे को अस्पताल में ले गए थे। ये अस्पताल में मेरे बोतल चढ़ रही थी, इन्होंने मेरी घरवाली को बुला के साइन करवाने चाहते थे। भाई तुम्हारे घरवाले को तो सुसाइड का उसमें पीने का कोई जिक्र नहीं था, भाई ये पी गया, अपना सपरा पी गया और पी गया। उसमें ये लिखा गया कि इसके ना अटैक आ गया है, तो मेरा लड़का है उसने साइन करवा लिए लड़के के, घरवाली ने पढ़ा तो उसमें ये था भाई टेक पढ़ने से इसकी हालात खराब हो गई है, साइकिल हॉस्पिटल की बात है ये, ठीक है जी। उसके बाद में क्या हुआ, घरवाली बोली इसको कभी बुखार नहीं चढ़ा, तो आज ये क्या नाम रहे बुखार नहीं चढ़ा, टेक कैसे पढ़ सकता है, मैं साइन नहीं करूंगी। उस दिन साइन कर देता तो ये टेक का ही मामला होता। मैं आज तुम्हारे सामने नहीं होता, मीडिया के सामने, जनता मेरे गाँव का सारे गाँव आया उसके सामने नहीं होता। ये बात है सर। कितने पैसे दिए थे? कितने लोगों को? मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आप किसी बंदगी है, सब है, मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं इसमें। अच्छा, तो इनसे आपने पैसे लेके किसको दिए? राजवीर इसके पीए को नौकरी लगवाने के नाम पे? हाँ बिल्कुल जी। तो पर बंदा कितने टोटल कितने पैसे थे जी? ये 85 लाख रुपए है शायद। 85 लाख रुपए दिए? हाँ। तो राजवीर को दिए थे आपने? हाँ, राजवीर को ले आके दिए थे। तो राजवीर ने क्या कहा था अभी किसको देने हैं, कैसे लगेंगे, नौकरी क्या है? उसके बचाने के लिए धूड़ा राम ने दिन रात ये कर दी थी हॉस्पिटल के अंदर। तो आपको लगता है अभी ये पैसे राजवीर ने धूड़ा राम जी को दिए हैं? उसके बाद मेरे को अभी तो मेरे को पक्का प्रूफ हो गया जी, क्योंकि हॉस्पिटल में जब तक उसके खिलाफ मेरा साइन नहीं हुआ, जब तक धूड़ा राम दिन रात एक कर रखी थी भाई कैसे न कैसे इसके साइन हो, इसके हाथ कट जाए तो तुम्हारा मामला ठंडा हो। आपका ये आरोप है कि राजवीर ने पैसे धूड़ा राम को दिए हैं? आइए है जी। मैं तो ये कहूँगा कि पुलिस कप्तान को एसपी को एप्लीकेशन दीजिए, और मैं कहूँगा एसपी साहब को सीनियर अधिकारियों से इंक्वायरी करवा के अगर इसने उसे दे रखे हैं तो मिलने चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये गलत इंजाम लगाता है
झूठा इंजाम लगाता है इस प्रकार का। मैं तो दूध का दूध पानी का होना चाहिए। कोई बात मेरे तो फिर आपके घर के बाहर आज धरना क्यों दिया? मैं तो कहा आओ, कोई ज्ञापन देना ज्ञापन दीजिए, मेरे को ज्ञापन दे, मुझे दीजिए, एसपी को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आना MLA से मिलिए, कौन मैं बैठा मिलने के लिए बैठा, आगे मिले। जिम्मेवार है हमारे, कुछ भी हो सकता है। तो मैं समय का मरीज हूँ, कुछ भी हो सकता है। इन दोनों ने ना छोड़ के मेरे भाई प्रशासन में लठ ना मारियो, ये हमारे भाई बैठे, ये मजबूर है। तो वहीं बहादुरगढ़ में सड़क का सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से लाखों रुपए से सीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार की ओर से घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। घटिया निर्माण कार्य को लेकर बीजेपी नेता ठेकेदार के बचाव में आकर खड़े हो गए हैं। साथ ही पूर्व विधायक नरेश कौशिक की अगर हम बात करें तो नरेश कौशिक ने कहा कि सड़क की तराई जनता करे, ठेकेदार जेब में पानी थोड़ी भर के लाएगी। क्योंकि उनके नेतृत्व में पूरे हरियाणा में समान विकास की धारा बह रही है, पूरे हरियाणा में विकास कार्य हो रहे हैं। और आज बहादुरगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने एक रास्ता है जो शक्तिनगर और ये साथ वाली कॉलोनी है, आदर्श नगर, देवनगर, इन कॉलोनियों को DIG कॉलोनी, इन कॉलोनियों को सेक्टर 13 से जोड़ने वाला रास्ता है। तो ये नहर के साथ साथ पटरी वाला रास्ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिस्ट्रिक्ट प्लान से लगभग 30 लाख रुपए की राशि से ये विकास कार्य मंजूर किया है। ये देखे कंपनी ये निर्माण बना रही है, ये आपके सामने है। नहीं तो नीचे बैस डाल रखे है, कुछ भी मतलब रोडी भट्ठे का खोरा ले आके डाल दिया इन्होंने। और ये मैं मानता हूँ ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में टूट जाएगा ये रोड। इसका अच्छा निर्माण नहीं लगाया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। अधिकारियों के पास फोन कर दिया, अधिकारी नहीं आ रहे यहाँ पे। तो बाढ़ा में नगर पालिका का दर्जा खत्म कर पंचायत का दर्जा देने की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। आज ग्रामीणों के प्रदर्शन का चौथा दिन है। वहीं हंजावास और बाढ़ा के ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए क्रांतिकारी चौक पर स्थानीय विधायक नैना सिंह चौटाला का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर के साथ रोहतक में मारपीट का मामला सामने आया है। बहादुरगढ़ डिपो की बस रोहतक से होते हुए हिसार गई थी। वापसी के दौरान रोहतक में प्राइवेट बस संचालकों ने रोडवेज कंडक्टर के साथ मारपीट की। यूनियन के प्रधान विजय कुमार ने बताया कि बहादुरगढ़ डिपो की बस जब रोहतक पहुंची तो वहां पर प्राइवेट बस संचालकों ने कंडक्टर संदीप के साथ यहां कहासुनी हुई और उसके बाद उसके साथ जबरदस्त तरीके से मारपीट की गई। प्राइवेट बस संचालकों ने अपने साथियों को एक कार में बुलाया और कंडक्टर संदीप के साथ जमकर यहां पर मारपीट की गई, जिसके बाद रोडवेज कंडक्टर संदीप ने भागकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। मामले की जानकारी जब रोडवेज कर्मचारियों के पास पहुंची तो सभी ने इसका विरोध किया और पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि प्राइवेट बस संचालक और उसके साथियों के खिलाफ यहां सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए, वरना हरियाणा रोडवेज कर्मचारी भविष्य में कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगी। विजय कुमार प्रधान SKS, विजय माजरा प्रधान SKS, संबंधित हरियाणा रोडवेज वर्कर्स रजिस्टर नंबर 1 आज दिनांक 10/9/2022 को समय करीबन 12:10 पे हमारे हरियाणा रोडवेज बहादुरगढ़ सब डिपो की बस हिसार से बहादुरगढ़ जा रही थी। तब रोहतक स्टैंड पर पहुंची तो उसमें से 2-3 बंदे आए और परिचालक को कहने लगे कि गाड़ी को बाहर ले जा। जब वो सवारी उतार रहा था तो उसने बोला कि मैं सवारी उतार देता हूं। बोले चल तू बाहर आ जा, तेरे को हम वहां देखेंगे। सीएम उड़नदस्ता गुरुग्राम और एक्साइज विभाग ने बादशाहपुर एरिया में चल रहे अवैध आहते पर छापा मारकर आहता चला रहे राकेश कुमार सिन्हा और सुमित गुप्ता को गिरफ्तार किया। टीम ने मौके से कार्ड स्वीपिंग मशीन, पेटीएम स्कैन मशीन और बिल बुक को जब्त किया है। अवैध आहता चलाने वाले दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई यहां पर शुरू हो गई है।
कोसली गांव में विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और रोहतक से बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा ने नवनिर्मित जल प्रयोगशाला का नाम कोसली जल प्रयोगशाला से बदलकर भाकली जल प्रयोगशाला कर दिया है, लेकिन अब इस नए नाम को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कोसली गांव के ग्रामीणों ने महापंचायत कर सरकार और जिला प्रशासन से इस प्रयोगशाला का नाम कोसली ही रखने की मांग की है। पहले हमारे कोसली के नाम से ये उद्घाटन हुआ था, अब बदल के भाकली कर दिया गया है। इसमें विधायक जी और सांसद जी ने मिलकर काम किया है। हमारे गांव में पूरा रोष है। हम सारे से मिलेंगे, सीएम साहब से मिलेंगे और अपने गांव का नाम वापस। पंचायत का मुद्दा है कि नामकरण को लेकर के जिस तरह से हमारा भाईचारा पहले भी रहा है और ये आदेश प्रशासन ने किया या राजनीतिक लोगों ने किया, हमारा भाईचारा खराब ना हो, तो इस विषय को लेकर के कोसली गांव का जो है पंचायत बुलाई गई है। की पंचायत का मकसद था कोसली स्टेशन के ऊपर जो भूमि एवं जल परीक्षण की जो प्रयोगशाला की उद्घाटन किया गया, इसका शिलान्यास कोसली गांव के नाम से हुआ था, जबकि अब नाम बदलकर उस पर भाकली लिख दिया गया है। इसका कोसली गांव पुरजोर विरोध करता है और हम अपनी मांग को मनवाने के लिए, अपने हक के लिए हम विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री से मिलेंगे। की बात आई, उन्होंने रखा। तो नारनौल की बेटी तनिष्का यादव ने नीट यूजी 2022 में इतिहास रच दिया है, जहां गांव मिर्जापुर बछौर के तनिष्का ने पूरे देश में टॉप किया है। बता दें कि तनिष्का ने 720 अंक के पेपर में 715 अंक प्राप्त किए। जानकारी के मुताबिक तनिष्का की 10वीं तक की पढ़ाई नारनौल के यदुवंशी शिक्षा निकेतन में हुई। इसके बाद 12वीं की पढ़ाई उन्होंने राजस्थान के कोटा शहर में रहकर की। वहीं तनिष्का की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल है। हमारे संवाददाता हरविंदर ने तनिष्का यादव से खास बातचीत की। नीट यूजी 2022 की परीक्षा में भारतवर्ष में पहला स्थान हासिल करने के बाद आज तनिष्का यादव अपने गांव महेंद्रगढ़ जिले के मिर्जापुर बाछौद गांव में पहुंची हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। खास बातचीत करेंगे आज। सबसे पहले तो बेटा आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। आपने ये परीक्षा पास की है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर ये मतलब जो रिजल्ट है ये मेरे खुद के एफर्ट्स जो मतलब बहुत सिंसियरली और डेडिकेटेडली मैंने काम किया मेरे गोल की तरफ, और मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट, मेरी फैमिली का सपोर्ट और मेरे टीचर जिन्होंने शायद मुझसे भी ज्यादा मेहनत करी मेरे लिए, तो फिर उनके सबके एफर्ट्स को कंबाइन, और साथ में एक लक फैक्टर भी होता है, रैंक सिंगल डिजिट के लिए तो होता है, मतलब मैं मानती हूँ, तो इन सबका कंबाइन जो रिजल्ट है वो आज आपके सामने है। बीच के अंदर एक ऐसा टाइम भी आया था कोरोना का, उस टाइम आपने किस तरह से तैयारी वगैरह की? सर कोविड में 11th वाला मेरा थोड़ा बेकार गया था, क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा पढ़ती थी, तो थोड़ा मतलब ऐसा नीट पे ऐसा ज्यादा फोकस नहीं थी, तो मार्क्स थोड़ा कम आते थे। बट फिर मैं कुछ दिन कोटा गई, तब मैंने आसपास देखा मेरे जो आसपास जो बच्चे थे कि वो लोग एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो फिर मैंने भी एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस किया। और फिर दूसरी बात, फिर जो 12th वाला लॉकडाउन था वो मेरा काफी अच्छा गया था, उसमें जो 11th वाले वीक चैप्टर्स थे वो सब भी मैंने कवर कर लिए थे। 10th की बात करें या +2 की बात करें, जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं ये आपने कहाँ पर की? सर फर्स्ट क्लास पे तो मैं माता मरियम स्कूल में जाती थी, उसके बाद 2nd से 10th तक यदुवंशी शिक्षा निकेतन नारनौल यहाँ पे जो स्कूल है वहां से मैंने किया था। 11th 12th दिशा डेल्फी पब्लिक स्कूल कोटा से मैंने मतलब स्कूलिंग थी, और मेरी एलन करियर इंस्टीट्यूट से मेरी कोचिंग थी। अभी जो बच्चे आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप एक प्रेरणा स्रोत हैं उन लोगों के लिए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? सर बेसिकली जब हम एक गोल डिसाइड करते हैं तो हमारा काम क्या होना चाहिए कि हम अपना जो इनपुट जो मतलब वही है जो हम कर सकते हैं खुद की तरफ से वो 100% दे। उसके बाद रिजल्ट जो भी आएगा वो अपने आप मतलब उस पर इतना तुम एक्सपेक्ट मत करो कि ऐसा आना चाहिए ऐसा नहीं आना चाहिए, तो रिजल्ट जो आएगा उसको एक्सेप्ट करना सीखो। और फिर दूसरी चीज मतलब अगर आप पढ़ाई भी करते हो उसके बाद आपका नहीं होता तो मुझे पता है मतलब डिसअपॉइंटमेंट तो होगी ऑब्वियसली, मतलब आपने किसी चीज के लिए इतना काम किया है और फिर रिजल्ट नहीं आता तो आपको बुरा लगेगा। रिग्रेट मत करो, अब वो चीज पुरानी हो चुकी है, अब आप क्या कर सकते हो, एक बार वापस से जैसे पुरानी वाली डेडिकेशन के साथ अपना काम वापस से करो, फिर सक्सेस श्योरली आपका होगा। और दूसरी चीज
मतलब जेई नीट बोर्ड एग्जाम्स, मतलब जो भी सब एग्जाम्स है लाइफ का पार्ट है, पूरी लाइफ नहीं है कि तुम्हारा एक ये हमारे साथ तनिष्का यादव मौजूद थी। साफ तौर पर उन्होंने बताया कि किसी भी लक्ष्य को अगर हासिल करना है तो वो हर बच्चे के लिए अलग अलग चीजें होती हैं, जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने किया वही सभी बच्चों पर अप्लाई हो। कैमरा पर्सन हिमांशु नेगी के साथ हरविंदर यादव, हर खबर, महेंद्रगढ़। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा